इस साल 23 जुलाई को सरकार ने यूनियन बजट को पेश किया था, जिसमें सरकार ने कई नए नियमों का ऐलान भी किया था। इनमें से कई ज्यादा नियम ऐसे थे जो इनकम टैक्स से जुड़े हुए थे, जो कि अगले महीने यानी कि 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं। सितंबर का महीना अब खत्म ही होने जा रहा है और अक्टूबर महीने की शुरुआत होने जा रही है। इसीलिए इन सारे नियमों के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए अब इस वीडियो में जानेंगे कौन से ऐसे नए नियम है जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। सबसे पहला नियम है FNO ट्रेड्स पर ज्यादा STT। जी हाँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि FNO के ट्रेड्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को यूनियन बजट में की थी। सरकार ने FNO ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन पर अंकुश लगाने के लिए STT बढ़ाने का फैसला किया था। STT ऐसा टैक्स होता है जो सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने पर लगता है। सिक्योरिटीज में शेयर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन शामिल होते हैं। ऑप्शंस प्रीमियम पर STT को बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया था। फ्यूचर्स पर STT बढ़कर ट्रेड प्राइस का 0.02% हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला नया नियम है वो सरकारी बॉन्ड से इंटरेस्ट पर TDS लगने का है। जी हाँ, 1 अक्टूबर से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ खास बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट पर 10% का TDS लागू होगा। इनमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी शामिल होंगे। इसकी भी अनाउंसमेंट सरकार ने इस साल के यूनियन बजट में की थी। अब तक सरकार के बॉन्ड्स TDS के दायरे से बाहर थे। एक्सपर्ट्स का इसमें मानना है कि सरकारी बॉन्ड्स के TDS के दायरे में आ जाने से उनके रिटर्न पर असर पड़ेगा। हालांकि TDS के लिए 10,000 रुपए की लिमिट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 साल में सरकारी बॉन्ड से बतौर इंटरेस्ट 10,000 रुपए से कम अमाउंट आता है तो ये TDS के दायरे में नहीं आएगा। अगला जो नियम है वो शेयर बायबैक के टैक्स को लेकर है। जी हाँ, शेयर बायबैक पर टैक्स के नए नियम भी 1 अक्टूबर से ही लागू हो रहे हैं। अगर अब शेयर बायबैक में हिस्सा लेने वाले इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन्स पर टैक्स चुकाना होगा। पहले इन्वेस्टर को शेयर बायबैक में हिस्सा लेने पर कैपिटल गेन्स पर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे इन्वेस्टर्स के शेयर बायबैक प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अब उन्हें कैपिटल गेन्स पर टैक्स चुकाना होगा शेयर बायबैक में। इसके अलावा अगला जो नियम है वो आधार को लेकर है। 1 अक्टूबर से परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन के लिए अप्लाई करने के लिए या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार एनरोलमेंट ID के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने पैन के मिसयूज के मामले में रोक लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। अगला जो नियम है वो डायरेक्ट विवाद से विश्वास स्कीम का है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्ट विवाद से विश्वास स्कीम 2024 अगले महीने की 1 तारीख से ओपन हो जाएगी। इस स्कीम के अंडर टैक्स के लंबित मामलों को निपटारा कम पेनल्टी और कम इंटरेस्ट चुकाकर करने की सुविधा टैक्स पेयर्स को मिलेगी। इस स्कीम का फायदा ऐसे टैक्स पेयर्स उठा सकते हैं जिनके टैक्स के मामले 22 जुलाई 2024 तक एपेलेट अथॉरिटीज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित होंगे, तो वो 1 तारीख से इसका फायदा ले सकेंगे। तो ये कुछ रूल्स थे जो यूनियन बजट में सरकार ने अनाउंस किए थे, जिनको अब 1 अक्टूबर से लागू किया जा रहा है। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।